साहब का, फिर अमीन असलम साहब का, कि ये सब लोगों के साथ मिल के, रज़ाक दाऊद साहब के साथ मिल के हम एक पॉलिसी ला सके जिसमें अब बसेस का और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स हैं उस पर हम कन्वर्ट हुए। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद को हमारी कोशिश है कि वो पहला शहर बने जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी वो इलेक्ट्रिक बसेस और उसके ऊपर चली जाए। इसी तरीके से मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट है, स्पेशली हमारे जो लड़कियां सुबह स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, उनको जो ट्रैफिक, उनको जो हैज़र्ड्स हैं जो उनको जाना पड़ता है बसों में, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक जो ख़वातीन के लिए स्पेशली डिज़ाइंड जो बाइक्स हैं वो लेके आएँ। और ये जो अब नई बाइक्स जो थ्री व्हीलर्स की आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप देखेंगे वो बहुत ही खूबसूरत कारों की तरह हैं और बहुत सस्ती भी हैं। सो मेरा जो कोशिश है वो ये है कि जल्द अज जल्द हम ये इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हीलर्स हैं वो हम उसको लेकर के आएँ ताकि हमारे यहाँ जो लड़कियों के स्पेशली प्रॉब्लम्स हैं, ख़वातीन के प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको ख़ुद हल कर सकें और वो उनकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी बढ़े। जो अभी हमने बस का, इलेक्ट्रिक बस का यहाँ पे किया है, ये दो कंपनीज़ के दरमियान $50 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा। 120 बसें इंशाल्लाह इसी साल वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगले साल से ये बसें जो हैं उसकी जो असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में शुरू होगी और फिर 3 इयर्स में इंशाल्लाह ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पाकिस्तान में शुरू होगी। इससे एक बहुत बड़ा हमने ये देखा है, ये इनकलाब आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में। इसके साथ साथ लिथियम आइड बैटरीज़ जो हैं, देखें अभी कराची में क्या हुआ है, कराची में आपकी बिजली बैठ गई जब तूफ़ान आया है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि अभी हम अरबों रुपए अपने खर्च तो कर रहे हैं तारों के ऊपर और खंभों के ऊपर, लेकिन फ्यूचर हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ जो लिथियम बैटरीज़ हैं वो इतनी तगड़ी हो जाएंगी कि हर घर अपना एक ग्रिड स्टेशन बना सकेगा। और जिस तरीके से ये बसें अब जो हैं वो अगर बिजली के ऊपर या बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप में घर भी जो हैं वो बैटरीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपको तारों की, खंभों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज़ कि हम 10 साल में अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। और हमें बड़ी खुशी है दोबारा यहाँ पे कि उमर अयूब साहब ने, नदीम बाबर साहब के साथ मिल के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमने मिल कर के और फिर सूबों ने इसमें जो है वो एक्सेंट दी और अब हम पाकिस्तान में बहुत तवील अरसे के बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी भी पॉलिसी लेके आए हैं। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सिनेरियो क्या होगा अगले 10 सालों में? हम अपनी बिजली बना रहे हों सूरज से और विंड से, हवा से, और फिर हम अपनी बैटरीज बना रहे हों जिसमें वो बिजली स्टोर की जा सके। ये पिछले 20 सालों में हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ? हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम अपनी कार नहीं बना सके, और कंबस्शन इंजन के साथ जो सारा इक्विपमेंट था वो भी हम नहीं बना सके। सो अब अगर हम अपनी बैटरीज ना बना सकें, अपना अगला जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है वो नहीं बना सके, तो हम अगले 20 साल भी ज़ाया कर देंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये हम एक उसका शुरू करें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर हम एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें नीश प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, 2.5 एकड़ के, 5 एकड़ के और 12.5 एकड़ के। इन फॉर्म्स को में हाइड्रोपोनिक फॉर्म्स शामिल हैं, ग्रीन फॉर्म्स शामिल हैं और फिर ओपन फील्ड फॉर्म्स शामिल हैं। और इसमें हम जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको फोकस कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में है काली मिर्च है, एस्परेगस हैं, एवोकाडोज हैं, इस तरह की चेरी टमाटोज़ हैं। ये जो वेजिटेबल्स हैं, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे जिसमें ड्रोन्स होंगे, जिसमें सेंसर्स होंगे, और ये पाकिस्तान में हमारा जो छोटा फार्मर है उसकी बिल्कुल जो एग्रीकल्चर है उसको तब्दील करके रख देगा। इसी एग्रीकल्चर के एक पार्ट को कल काबीना ने मंजूरी दी और हमें इंडस्ट्रियल हेम्प का लाइसेंस जो है वो पहला पाकिस्तान में मिला। अब ये इंडस्ट्रियल हेम्प को कल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कोई भंग का या कोई ऐसा जो नशा आवर कोई फसल है, जिसको ज़्यादातर चूँकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है अफ़गानिस्तान की इस वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान और में बहुत पोपी ग्रो हो रहा है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कहीं पोपी ग्रो की जो है वो इजाज़त मिल गई है, जिसमें तो हेरोइन या अफीम या इस तरह की जो नशा आवर अद्वियात हैं वो बनती हैं। तो इसको ज़रा मैं क्लैरिफाई एक तो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के लिए। ये
कि इसका जो इफ़ेक्ट है इस कंपाउंड का, जो सीवियर पेन के पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर में बहुत लोग हैं, फिर जब लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, लोगों के एज़ा जिनके कट जाते हैं, जो बहुत सीवियर पेन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी थेरेपीज़ जो हैं वो मेडिकल साइंस में की जाती हैं, और उसमें ये जो कंपाउंड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अब प्ले करता है। और 2016 के बाद इसमें एक बहुत बड़ी, एक समझिए कि इनकलाबी रिसर्च जो है वो सामने आई, जिसके बाद अब चाइना ने तो ये किया कि शंघाई में उन्होंने एक पूरा कैनबिस का रिसर्च डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया, और अब चाइना जो है वो 40,000 एकड़ के ऊपर हेम्प जो है वो काश्त कर रहा है। इसी तरीके से जो कनाडा है वो 1 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो हेम्प काश्त कर रहा है। इसकी जो सीड है उससे हेम्प ऑयल बनता है, इसका जो पत्ता है उसका सब में जो है वो दवाई बनती है, इसका जो स्टेम है वो जो इसकी जो आप समझिए कि जो उससे फाइबर बनता है, और फाइबर जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्लेस कर रहा है। जो टेक्सटाइल का हमारा वो आपको बता पाएंगे, डॉक्टर आब्दी अभी बात करेंगे तो आपको बता पाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ कपास चूँकि कम हो रही है, तो उसकी जो कपास को रिप्लेस करना है वो हेम्प ने रिप्लेस करना है। दुनिया में भी उसको जो है वो कपास को हेम्प रिप्लेस कर रहा है। इससे कपड़े बन रहे हैं, इससे बैग्स बन रहे हैं, इससे मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल की चीज़ें हैं वो बन रही हैं। ये तकरीबन इस वक्त $25 बिलियन की दुनिया में मार्केट है, और पाकिस्तान जो है इस मार्केट में बहुत बड़ा शेयर जो है वो ले सकता है, और इसीलिए कल काबीना ने, और ये इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल में है। थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये प्राइवेट कंट्रोल में जाएगा। ये प्राइवेट कंट्रोल में नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ गवर्नमेंट खुद जो है वो उसको ये अलाउ किया गया है, ताकि हम अभी इसके ऊपर जो मज़ीद रिसर्च है वो इसके ऊपर डेवलप कर लें, और इसकी जो सेफ़ गार्ड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स जो है उसके साथ मिल कर के हम जो है ये चीज़ें जो हैं वो बना सकें। क्योंकि जो हेम्प का एक ओवरऑल जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ये एपिलेप्टिक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट और की जो है वो दवाई है। पेन कंट्रोल में मैंने आपको जिस तरह से बताया है, फिर क्रोनिक पेन में, कैंसर की जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें जो है वो यूज़ होता है, और फिर इवन अब जो ऑयल बन रहे हैं, जैसे ये जो एथलीट्स को जो मोच आती है उसके ऊपर भी जो है वो हेम्प ऑयल जो है वो यूज़ हो रहा है, और ये एक ऑर्गेनिक रिप्लेसमेंट्स हैं दुनिया में जो ये हो रही हैं। सो हमारा पूरा इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा कमर्शियल उसका साइड है, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो हेम्प ऑयल है, जो हेम्प की हमारी मार्केट है, ये तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान को दे सके अगले 3 सालों में। और उसके लिए हम जो है एक पूरा प्लान जो है वो बना रहे हैं। पहले मरहले में हम जो बड़ी साइट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। हम पेशावर में एक हमारे पास साइट है, चकवाल में हमारे पास साइट है, जेलम में हमारे पास साइट है। ये हमने चुना इसलिए, ये इलाका इसलिए चुना है कि ये जो पोठोहार का इलाका है ये सबसे ज़्यादा आप समझिए कि उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं हेम्प ग्रो करने को। R&D के लिए इसमें डॉक्टर इकबाल साहब और इनका जो इदारा है ये हमारे साथ हैं, डॉक्टर ताउर-रहमान साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। सो पाकिस्तान में जो टॉप के बायो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। डॉक्टर आब्दी इसमें शामिल हैं, हमारी मेंबर साइंस शामिल हैं। तो थोड़ा सारा R&D के ऊपर डॉक्टर साहब हमें बताइए कि अगले 1 साल में हमारा किस तरह से इसको। जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बड़ी एक मेरा नाम डॉक्टर इकबाल चौधरी है और मैं डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का, जो यूनेस्को का सेंटर है और दुनिया के टॉप के रिसर्च के इदारों में उसका शुमार होता है। और ये कराची में डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी ने बनाया था, जो PCSIR के बानी भी थे। तो ये जो तहकीक का इदारा है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, और बुनियादी तौर पे इसकी जो सिलेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ने की है, वो 2 बड़ी वजूहत की वजह से की है। एक तो ये कि जिन प्रोडक्ट्स का जिक्र मिनिस्टर साहब ने किया उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन चाहिए होती है, क्योंकि आपको ये बताना होता है कि इसके अंदर CBD कितना है और THC कितना है, टेट्राहाइड्रोकैनाबॉइड कितना है। तो उसकी जो सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन 0.3% या उससे कम, उसके लिए जो मशीनें, जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, वो इस इदारे में मौजूद है। तो हम बड़ी आसानी के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा तहकीकी इदारा है जिसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दुनिया के टॉप सेंटर्स के बराबर में, और जिसकी सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
दूसरी बात जो मिनिस्टर साहब ने कही कि वो वैल्यू एडिशन की बात है। इसमें इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, और आप भी साहब आपको बताएंगे डॉक्टर साहब कि इसके जो इंडस्ट्रियल यूज़ हैं वो कमर्शियल यूज़ क्या हैं। अगर मैं आपको उसकी बुनियादी तौर पे मेडिसिनल यूज़ की बात बताता हूँ, मेडिसिनल यूज़ में मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स के लिए टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं, जो मिर्गी का मर्ज़ जिनको होता है वो, इसके अलावा और जो बहुत सारे ऐसे अमराज जिसमें दर्द एक मुस्तकिल मसला है। और आपको ये जहन में रहे कि क्रोनिक पेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है कि क्रोनिक पेन जो मुस्तकिल दर्द है ना, उसकी कोई आपको दवाई नहीं मिलती। तो वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल हेम्प का इस्तेमाल, उसके जो ऑयल होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसे ग्रो करें, इसको ऑयल बनाएं और बाहर एक्सपोर्ट कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस ऑयल को लेके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाएं। उसके लिए आपको तहकीक की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। और जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा टारगेट है $1 बिलियन की एक्सपोर्ट का, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम इस पौधे से निकलने वाले ऑयल से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हों, जिनकी दुनिया में वैल्यू हो, चाहे वो मेडिसिनल हो, दर्द की चीज़ें हों, मुख्तलिफ़ किस्म की और टॉपिकल एप्लीकेशन हो, मगर इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया है जैसे कॉस्मेटिक्स में है, या जैसे पर्सनल केयर के आइटम्स हैं, सोप्स एंड शैम्पूज़ तक में भी इसका इस्तेमाल है। तो ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स उसी सूरत में मुमकिन है जब आप तहकीक के ज़रिए इन्हें आला पैमाने पे उस लेवल पर ले जाएं। डॉक्टर आब्दी साहब, जी आप कमर्शियल एस्पेक्ट। डॉक्टर हुसैन आब्दी, मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लानिंग कमीशन। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो जब तक हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टिमुलेशन या ग्रोथ नहीं करेगी, उस वक्त तक हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो ये जो स्टेप लिया गया है, ये एक बहुत ही एडवांटेजियस स्टेप है। इससे इसकी मुख्तसरन ये बात है कि इस पौधे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट जो है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, CBD एक केमिकल होता है जो हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये बड़ा हाई वैल्यू कंपाउंड है। इसकी कीमत तकरीबन $1000 से लेकर $10,000 पर किलोग्राम होती है। तो इंटरनेशनली इस मार्केट की बहुत डिमांड है। सेकेंडली, इसमें से जो फ़ाइबर निकलता है, उसकी पैदावार जो है वो हमारी जो कॉटन है उससे तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है पर एकड़। तो वो आपको एक कम इनपुट के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल सकती है। अभी आपको पता ही है, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कॉटन की जो एकरेज है वो कम हो रही है, शुगर केन ज़्यादा बढ़ी जा रही है, तो उसमें डिज़ीज़ का भी बहुत बड़ा इशू आया हुआ है कॉटन में। तो वी होप कि इससे जो फाइबर निकलेगा वो कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी मददगार होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर ख़ुद भी बड़ी इंटरेस्टेड हैं, दुनिया भर में इसको यूज़ किया जाता है। उससे बड़ी हाई ड्यूरेबल टेंसाइल किस्म के कपड़े और रोप्स बनाई जाती हैं। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स को बड़ी स्टिमुलेट करेगा, लोकल को। इसके अलावा मेडिकल साइड के ऊपर अगर हम देखें तो इसका जो कंपाउंड होता है CBD, एपिलेप्टिक के अंदर जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया, इसके अलावा वेलनेस के अंदर जो है वो उसका बड़ा इस्तेमाल है। इसके वेलनेस से मेंटेनेंस ये है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपके अंदर जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है, उसको भी ये बैलेंस रखता है। इसमें इंटरनेशनल स्टडीज़ बहुत हो चुकी हैं। हेम्प का एक और बहुत ही अच्छा यूज़ है जो ग्लोबल हम पैटर्न देखते हैं, वो है एनर्जी यूज़ में। तो जब आप केमिकल्स इसमें से निकाल लेते हैं तो जो पीछे फाइबर बचता है उससे एनर्जी बनाई जा सकती है, बायो एनर्जी। तो अगर आप देखें, शुगर मिल्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में, वो जब बगैस अपना निकालती हैं शुगर केन को क्रश करने के बाद, तो वो 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। तो होपफुली हम इसको इस तरह पोजीशन कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो हेम्प का बगैस निकलेगा, उससे वो पावर प्लांट भी फायर हो सके, और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दीज आर द मेन आइटम्स जिसके अंदर हम मोनेटाइज कर सकते हैं इस प्लांट को। बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा कपल ऑफ $1 बिलियन की मार्केट इवेंचुअली ओवर द ईयर्स इसको हम डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। सर, इसके किन किन इलाकों के अंदर इसकी अगर ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो कौन कौन से इलाके इसके लिए मौजूद हैं, और किस तरह से गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगी? जिस तरह से आपने कहा कि इसको भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखेंगे। इस्लामाबाद के इलाके में तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये पाई जाती है। बिल्कुल। तो क्या हिकमत अमली बना ज़्यादातर जो इब्तदाई इलाके हैं ना, वो एक तो पोठहार रीजन जो है वो वैसे ही इसके लिए बड़ा सूटेबल है, जिस तरह से आपने खुद ही कहा। यहाँ पे तो खुदरो बहुत ज़्यादा जो है वो हेम्प है, लेकिन इसको जो है ये हेम्प एक्चुअली कई इसको इससे कंफ्यूज भी कर रहे हैं हम। ये जो हमारे यहाँ रूटीन में भंग
कह लें या जो इस्तेमाल होता है उस फैमिली से तो ज़रूर है, लेकिन ये एक्चुअली वो भंग नहीं है। इट्स अ इंडस्ट्रियल हेम्प जो कि जिसमें जो THC है वो 0.3 लेवल के ऊपर या उससे कम होता है। यानी अगर आप कहें कि मैं पौधे को घोट के को किलो भी पी लूँगा तो आपको असर नहीं होने वाला। तो अगर आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह जब आपको दूंगा। तो साहब इसमें कोई शक नहीं, जब से आप आए हैं आपकी वजारत ने एक हलचल सी भी मचाई है, चांद से लेके हैंड सैनिटाइजर से लेके अब तक सारे मामला आपने देखे हैं। कोई ऐसा भी साइंस पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे सिविलियन तो पकड़े जाते हैं लेकिन रिटायर्ड जर्नैल नहीं पकड़े जाते? इंडोनेशिया में पूरी की पूरी एम्बेसी भेज दी जाती है, यहाँ पे 99 कंपनीज निकली हैं। कोई ऐसी साइंस पे भी काम कर रहे हैं जो सिविलियन को तो पकड़ लेती है और वहाँ पे पर चलते हैं? उसके लिए फिर जब मुझे इंटीरियर दें 6 महीने ठीक कर ले जी। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि जो आपने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे मेडिकेशन तैयार होगी, तो उस मेडिकेशन के जो आफ्टर शॉक्स हैं उसके हवाले से भी हमें बताएं कि ये दर्द के लिए है और जो सुकून के लिए आप पहले ही बता रहे हैं कि ये होंगी, क्या इसकी इंडक्शन दोबारा शुरू नहीं हो जाएगी? ये लोग जो अभी घोट के पी रहे हैं कल को वो खाना शुरू हो जाएंगे? हाँ डॉक्टर। जी, इसका देखें जो CBD जो है ये नॉन एडिक्टिव है। इसमें एक तो साइको एक्टिविटी भी नहीं है, नशा नहीं है इसमें, ना ही इसमें एडिक्शन है। एडिक्शन होती है जिसमें वो नशा वाला होता है, वो पौधा ही अलग है। ठीक है जी। तो बाकी जो आपने कॉस्ट की बात की, देखें इसमें हम मुख्तलिफ सीड्स के ऊपर अभी काम शुरू करेंगे और नॉर्मली ये 5 से 15% के दरमियान होती है पौधे के अंदर। तो और 1 एकड़ के अंदर जो अभी एस्टिमेट है वो एनीवेयर बिटवीन 50 किलो से लेकर 200 किलो के दरमियान ये CBD निकलती है। और डोजिंग जो होती है वो हर बंदे के लिए थोड़ी अलग होती है और उसमें बॉडी वेट देखा जाता है, मेल फीमेल देखा जाता है। तो ये 10 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम ऑल द वे टू 100 मिलीग्राम्स तक भी दी जा सकती है। तो उसका बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होगा अगर हम लोकल बनाएं, इंडिजिनाइज करें और इसको हमारी इंपोर्ट जो है उसके ऊपर हमें बिल्कुल नज़रअंदाजी करनी चाहिए और उसको एक्सपोर्ट के लिए हमें देखना नहीं चाहिए। इसका लाइसेंस नहीं है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर रही है। अभी जिस तरह से आपने जो पहले हम बात कर रहे थे या जो खदशात का इजहार कर रहे थे कि कहीं इसकी आड़ में कोई जो है वो और काम जो है वो ना शुरू हो जाए, तो उसके लिए उसको हमने जो है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसकी सेक्टर में जो है वो रखा है और गवर्नमेंट जो है वो खुद उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदार होगी। अच्छा बहुत साहब, आपका बड़ा जानदार किस्म का मौक़िफ़ रहा है। तमाम जो मौज़ूआत हैं उन पे काफ़ी साहब इख्तिलाफ भी करते हैं। ये जो इशू आया है 99 कंपनियों वाला, तो इस पे आप ये नहीं समझते कि ये अब मामला बहुत खुल गया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को मज़ीद क्लियर होना चाहिए? अगर अहमद नूरानी साहब ने कोई गलत इल्ज़ाम लगाए हैं तो उनकी गिरफ्त भी होनी चाहिए। अहमद नूरानी साहब ने इल्ज़ाम लगाए, मेरा ख्याल है जनरल आसिम जो है इसके ऊपर पूरा जवाब देने के लिए तैयार है और वो जवाब देंगे। और जब वो जवाब देंगे, एक पार्टी को सुन के तो नहीं आप मौक़िफ़ बना सकते, दोनों को सुन के मौक़िफ़ बनाते हैं। तो जनरल आसिम के जवाब का इंतज़ार करें। अजमल वज़ीर से तो नहीं पूछा था आपने, वहाँ तो पहले ही आपने हटा दिया था। यहाँ पे बाकी भी आप समेत आपको फ़ौज इतनी से सारी अगर वजारतें आपको हैं। फ़ौज से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ISPR में जाकर उनसे बात करें। आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इसकी भी बहुत सारी इकसाम है, तो जो आप काश्त करने जा रहे हैं क्या वो पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल है या बाहर से इसका सीड मंगवाएंगे आप? नहीं, इसका जो सीड है उसके ऊपर भी बल्कि डॉक्टर साहब आप बता दें। जी, इसमें बेसिकली देखें हम लोकल सीड्स को भी देखेंगे और इंपोर्ट भी हम करेंगे। और देखें शर्त यह है कि उसके अंदर वो सीड सर्टिफाइड हो जिसमें 0.3% THC हो। ये दिस इज़ दी लॉ। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी एजेंसीज और गवर्नमेंट हैं, कनाडा है, US है, जो सर्टिफाइड सीड रखते हैं अपने पास। क्या वो वैसी ही परफॉर्मेंस देंगे जब वो पाकिस्तान में आएंगे? उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च होएगी और यही वजह है कि अभी ये गवर्नमेंट के पास रखा गया है। इसमें हम कोलैबोरेशंस भी करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम करेंगे और सबको मिल के साथ चलाएँगे। इंडस्ट्री, एकेडमिक और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा लिंकेज भी प्रोग्राम शुरू होगा। और अभी फ़िलहाल फ़ेज़ 1 में इसको हम रिसर्च पे देखेंगे कौन से सीड्स यहाँ अच्छे परफॉर्म करते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कमर्शियल मॉडल इसका बाद में देखेंगे। सीड ऐसा मौजूद है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा हो सकता है? कहाँ पे? ठीक करना होगा, लोकली देखना जो होगा। सीड यही मौजूद R&D की ये बात भी यही ये है भी ना। रिसर्च होगी। देखिए आपने जो बात की है ना, अल्टीमेटली अगर हमने इसको स्केल इकॉनमी बनाना है तो ज़ाहिर है इसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उसमें शामिल होंगी। लेकिन जिस तरह डॉक्टर आब्दी साहब ने, डॉक्टर इकबाल ने आपको बताया कि पहले हमने इंश्योर करना है कि हम उसको, हमने देखना है अभी
कि जो सीड हम बाहर से मंगवाएंगे वो पाकिस्तान में कैसे परफॉर्म करेगा। सो उसके ऊपर R&D चाहिए। सो जो ही ये इसमें यूनिवर्सिटीज़ को तो भी हम शामिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एरिड यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें पार्टनर करेगी और इनकी कराची यूनिवर्सिटी इसमें पार्टनर करेगी, लेकिन एक प्राइवेटाइजेशन जो है इसकी वो फिर सेकंड मरहले में इंशाल्लाह आएगी। बहुत सारी बताइएगा कि इब्तदाई तौर पे आपको दो जगहों पर लाइसेंस मिला है इसका और कितना अर्सा लगेगा इसको काज करने में, और सेकंडली ये बताइएगा कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल करने से कैसे रोकेंगे? नहीं, पहली बात तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, जगह नहीं, हमें तो लाइसेंस हमें मिला, जगह तो हम देखेंगे कितने में हम उसको जो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव इस्तेमाल में मैंने जिस तरह से आपको बताया, नेगेटिव इस्तेमाल इसका ये है कि ये जो पौधा है इसका कोई नशावर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने इसीलिए जब कहा था कि जब ये पहली फसल आएगी तो इंशाल्लाह किलो का आपको देंगे, आप ज़रा टेस्ट कर लें तो कोई फ़र्क। शबाज को ज़रा किलो वो पिला के लाएंगे फिर तेरे पकौड़े खिलाने हैं। वो चाह रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੌਜੀ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या चल रहा है ये अब हम बिल्कुल मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो जो हम ला रहे हैं। सर सरबराहान का क्या बना? जो बहुत सारे अदारे हैं, सरबराहान ही अभी तक नहीं लग सके। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਓਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।